डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग NCERT एक्सरसाइज 1.3 जो दशमलव प्रसार पर आधारित प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, यहाँ कुछ भिन्न दिए गए हैं, उस भिन्न का दशमलव प्रसार करना है और ये बताना है कि वह दशमलव किस प्रकार का है, मतलब शांत है अथवा अशांत है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, दिए गए भिन्न का दशमलव प्रसार और उनके प्रकार ज्ञात करना है। तो 36/100 लिखा है यहाँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी दशमलव संख्या में या किसी भी पूर्णांक में अगर हम 10 से भाग देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 436 है, 10 से भाग दे रहे हैं, तो किसी दशमलव संख्या में 10 से 100 से 1000 से भाग देने पर दशमलव बिंदु क्रमशः एक स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान दाएं से बाएं की ओर, फिर सुनिएगा, दाएं से बाएं की ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पर 436 है, मानता हूं 436.0 है यह। इसमें 10 का भाग देना है तो 10 से भाग देना है, 10 में 1 शून्य है तो दशमलव एक स्थान दाएं से बाएं की ओर खिसक जाएगा, अर्थात 43.6 हो जाएगा। मानिए यही 436.0 में अगर हमको 100 से भाग देना रहता तो दशमलव 2 अंक 1, 2 अर्थात 4.36 हो जाएगा। 436.0 में अगर 1000 से भाग देना हो तो 1000 में 3 शून्य है, यहाँ पर दशमलव दाएं से बाएं की ओर 3 स्थान खिसक जाएगा, तो 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.436 हो जाता है। गणित में यह रीति है कि 0.436 लिखने के बजाय अगर 0.436 लिखा जाए तो बेहतर होगा। तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के बहाने आपको किसी दशमलव संख्या में 10 से 100 से 1000 से भाग देने की रीत पता चल गया होगा। इसके विपरीत यह भी जानिए कि किसी दशमलव संख्या में 10 से 100 से 1000 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु क्रमशः 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान बाएं से दाएं की ओर खिसक जाता है। आप इसको प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, तो अगर भूल गया है तो यहाँ से क्लियर। मान लीजिए लिखा हो 4.365 लिखा हो, 10 से गुणा कर रहे हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 43.65। एक स्थान बाएं से दाएं की ओर गया कि नहीं गया है, देख लीजिएगा यहाँ। अगर 4.365 में 100 से गुणा करना हो तो दशमलव एक स्थान, 2 स्थान अर्थात 436.5 हो जाएगा। अगर 4.365 में मानता हूं 10,000 से गुणा करना है तो दशमलव 10,000 में 4 शून्य है, दशमलव 4 स्थान बाएं से दाएं की ओर चला जाएगा, तो 1, 2, 3 अंक तो चला गया। अभी एक चौथे अंक की कमी पड़ रही है तो इसको 0 भर करके पूरा कर देते हैं, अर्थात 4, 3, 6, 5 0 हो जाएगा। 4 स्थान, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा और दशमलव शून्य इसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया जो विस्मृत होने की स्थिति में अभी आप इसको तरोताजा कर लीजिए, इसका उपयोग हम करेंगे। तो पहला सवाल 36/100 दिया गया है, तो हमको ऐसे करके भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 से भाग देने का हमको नियम मालूम है, बस दशमलव को खिसका देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यह दशमलव यहाँ माना जाएगा, 36 है तो दशमलव 36.0 माना जाएगा यहाँ, तो दशमलव 1 स्थान, 2 स्थान अर्थात 0.36 हो जाएगा। और 0.36 लिखते नहीं हैं, इसके पहले हम शून्य भी लगा देते हैं। तो ये हमारा दशमलव निरूपण हो गया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अब देखिए शांत है कि अशांत है, प्रकार बताना, शांत है कि अशांत है। तो 0.36 उसके आगे कोई अंक नहीं आ रहा है,
तो वो शांत दशमलव निरूपण हो जाएगा। अगर हमको भाग न देना रहे तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 100 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 पचे 20 पचे 100 हो जाएगा। अर्थात 100 के गुणनखंड में 2 है और 5 है, दोनों है, 2 और 5 दोनों है। तो ये बताता है कि जिस भिन्न के हर के गुणनखंड में केवल 2 हो, केवल 5 हो और 2 और 5 दोनों हो तो उस भिन्न का दशमलव निरूपण शांत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव निरूपण हो जाएगा। साथ ही साथ नियमों की भी जानकारी आप करते रहें तो बेहतर होगा। यहाँ 1/11 है। अब 1/11 है तो 1/11 का तो हमको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि उसे इतना जल्दी 10 और 100 और 1000 की कैटेगरी में तो है नहीं, वहां पर भाग दे करके बताना पड़ेगा। तो भाग दे लेते हैं, आइए भाग देते हैं। 1 में हम 11 से भाग देंगे तो देखिए कैसे भाग दिया जाता है। देखिए यहाँ पर 11 भाजक है और भाज्य जो है 1 है, तो भाज्य भाजक से कम है। तो हम कहते हैं कि 1 में 11 का भाग नहीं जा पाएगा, क्योंकि पहाड़ा में 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 यहाँ 33 पड़े रहते हैं। लेकिन ये भी समझिए 11 0 0 भी तो होता है। अगर एक बार में भाग नहीं जा पा रहा है तो 0 बार में तो जाएगा। ले चलते हैं भाग, क्या हो जाएगा, 11 0 0 हो जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा। दशमलव बढ़ा करके 0 बढ़ा देंगे इधर। ये 10 है, ये 11 है, अभी भी भाग नहीं गया तो 0 बार में भाग जाएगा। 11 0 0 हो जाएगा। 10 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जा 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। दशमलव चूंकि बढ़ा चुके हैं, अब मनमाना दशमलव 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर तो 100 हो जाएगा। तो 11 नवा क्या हो जाएगा, 99। 1 बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 0 0 हो जाएगा। 10 बच गया, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, 11 9 99 हो जाएगा। फिर 1 बच गया, भाग 0 1 बच गया, 0 बढ़ाया हमने, भाग नहीं गया तो 11 0 0 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी 1 हो गया, 10 बच जाएगा और फिर 0 बढ़ा देंगे तो 11 9 99। हम क्या देख रहे हैं, 0.090909090909 एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया यह हो जा रही है। और तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/11 बराबर 0.0909 लिख सकते हैं, या इसको 0.09 पर यहाँ पर एक बार लगा सकते हैं, क्योंकि यही बार बार आ रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 1/11 का जो दशमलव निरूपण है वह क्या है, वो क्या है, अशांत है। अशांत दशमलव निरूपण है। अब यहाँ पर जो नियमावली हम देखे हैं उस पर विचार करना। 11 का गुणनखंड करेंगे, बहुत कर सकते हैं कि गुणे 11 कर सकते हैं। इसमें न तो 2 है न तो 5 है और न ही 2 और 5 दोनों है, कोई नहीं है इसमें। इसका मतलब बिना भाग दिए भविष्यवाणी कर सकते थे कि 1/11 का दशमलव निरूपण अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव निरूपण अशांत और आवर्ती है। 0.09 का आवर्त हो रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है यह। अब इसको देख लेते हैं। 8 चौके 4 से 1/8 है, 8 चौके 32, 32 1 33/8 हो जाएगा। अगर मैं भाग न दूं तो पहले हम लोग पता कर सकते हैं 8 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2 तो यहाँ पर 33/8 जो भिन्न है उसका हर 8 है, जिसका गुणनखंड 2 × 2 × 2 होगा। 8 के गुणनखंड में 2 आता है, केवल 2 आता है। ये अलग बात है कि 2 3 बार आया है, 2 × 2 × 2, लेकिन कैटेगरी देखी जाए तो केवल 2 है। और नियमावली में है जिस भिन्न के हर के गुणनखंड में केवल 2 हो तो उसका दशमलव निरूपण
क्या होता है, शांत हो जाता है। तो इसका दसवां निरूपण शांत होगा, चेक करके देख लिया जाए। 33 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 चौके हो गया 32, 1 बच गया, 0 दशमलव बढ़ा करके 0 बढ़ा देंगे तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 8 पंजे 40 बराबर क्या हो जाएगा 4.125। इसका भी दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, भाग दे करके भी हम देख पा रहे हैं कि दशमलव निरूपण शांत है कि अशांत है, और पहले ही भाग देने से पहले ही भविष्यवाणी किया जा सकता है कि इसका दशमलव निरूपण शांत है कि अशांत है, हर के गुणनखंड को देख करके। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 329/400 आ गया है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको 400 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन भविष्यवाणी कर सकते हैं। कह दिया अगर 400 का भाज्य गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे हो जाएगा 40, 40 पंचे क्या हो जाएगा, 40 पंजे हो सकता है क्या 200, और 200 दूना 400। और इसमें देख सकते हैं क्या कि यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 पचे 400 हो जाएगा। यानी कि 400 के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल है। इसका मतलब पहले भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 329/400 का दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। भाग देकर के देख लीजिए, 329 में 400 का भाग दे देंगे तो भाग तो एक बार में नहीं जाएगा, शून्य बार में जाएगा, 400 शून्य शून्य हो जाएगा, ये 229 दशमलव बढ़ा करके शून्य बढ़ा देंगे तो अब कितनी बार में जाएगा, 4 बटे 32, 8 बार में जाएगा, हो जाएगा 3200, 0 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो 4 दूना हो जाएगा कितना, 800 हो गया, 100 बच जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, अब यहाँ हो जाएगा 4 दूना 800 फिर हो जाएगा, और 0 बढ़ा दिया, 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा, और 4 पंजे हो जाएगा 20, कैंसिल हो गया, अर्थात 0.8225 हो जाएगा। दशमलव निरूपण क्या है, शांत है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से पहला प्रश्न पूरा हो गया। पहला प्रश्न में केवल दशमलव का प्रसार और उनके प्रकार पूछा गया था। हम लोग यह भी जान गए कि केवल बिना भाग दिए हम दशमलव निरूपण शांत है कि अशांत है ये भी बता सकते हैं। इस तरह का प्रश्न अगर एक्सरसाइज में आता है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1/7 बराबर 0.14285 पर बार है तो 2/7 और 5/7 का मान ज्ञात करना है। इनके पूछने का मतलब ये है कि 1/7 का मान मालूम है तो 2/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा। तो 2 प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कि 1/7 ऐसे लिख देते हैं। हमको मान किसका ज्ञात करना है, 2/7 का। तो लिखेंगे 2/7 बराबर 2 गुणे 1/7, और 2 गुणे 1/7 हो जाएगा तो 1/7 का मान 0.14285 मालूम है। गुणा कर देंगे तो 2 सते 14, 2 पचे 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर भी बार लगा देंगे। बिना भाग दिए मान ज्ञात हो गया। इसी तरीके से 5/7 अगर हमको चाहिए तो लिखेंगे 5 गुणे 1/7, और 1/7 का मान जो हमको दिया है 0.142857, यही मान भर देंगे और गुणा कर देंगे। 5 सते 35 के 5, 5 पचे 25, 25 3 28 के 8, 5 बटे 40, 40 2 42,
5 दूना 10, 4 14, 5 चौके 20, 1 21 और 5 इक्यावन 5, 5 2 7, दशमलव बढ़ा करके 0 हो जाएगा। इस तरह से हम चाहें तो 3/7 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, 4/7 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं और 6/7 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का ये पहला दिया है कि 0.6 पर बार आवर्त अशांत आवर्ती है। 0.6 पर बार का मान P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q बराबर कितना हो जाएगा अगर इसको हम बदल देंगे तो इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि शांत दशमलव रहता है तो क्या होता है, शांत दशमलव 0.5 है, इसको अगर हमको P/Q के रूप में लिखना रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 लिख देंगे, 0.5 लिखेंगे दशमलव को छोड़ करके, 0.5, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और दशमलव को 1 मानते हैं और यहाँ पर दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना शून्य बढ़ाते हैं। तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य बढ़ा देंगे, हो जाएगा 5/10 और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये रहा शांत दशमलव निरूपण को हम P/Q में कैसे बदलते हैं। लेकिन जब यहीं पर अशांत रहेगा तो क्या कर पाएंगे, तो यहाँ पर हल करने की इसकी एक खास विधि है, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि x बराबर 0.6 पर बार है और x बराबर 0.666 ऐसे 3-4 बार इसको हम लिख देंगे। मर्जी से जितना लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत है, 4 बार लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिए हम। उसके बाद से यहाँ रूल तो ऐसा है कि अगर एक अंक पर बार लगा हो तो यहाँ जो समीकरण 1 हम बनाए हैं x बराबर करके, इसके दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। अगर एक अंक पर बार है 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पर है, जैसे मान लीजिए कि 0.36 है ऐसे दे दिया हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अगर 0.365 है इस पर बार है, 3 अंक पर है तो 1000 से गुणा करते हैं यहाँ। तो अभी यहाँ पर एक प्रश्न को देखा जाए और आगे भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा। अब देखिए 10 से गुणा कर रहे हैं यहाँ, तो दशमलव बिंदु बाएं से एक स्थान दाएं की ओर खिसक जाएगा, यानी कि ये उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो 0.666 उस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, लिख देंगे 6.66। अब चाहे तो आप 4 अंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है इसमें। इसको हम 1 मान लिए, इसको अब 2 मान लेंगे। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि अगर दशमलव यहाँ पर आ गया तो 3 ही अंक जो 6 बचा है, हम जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एक 2 तरीके मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। एक तरीका तो मैं यही बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अगर घटा देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x में से 1x घटेगा तो हो जाएगा 9x और यहाँ 6.666 में से 0.6666 है यह घट जाएगा, तो दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं समीकरण 1 में भी समीकरण 2 में भी सेम हैं, इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे। अब 6 में से 0 घटेगा तो केवल 6 बचेगा। x बराबर 6/9, 3 दूना 6, 3 तिहा 9, x बराबर 2/3 हो जाएगा। बस समझिएगा, यहाँ दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर x में गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान बाएं से दाएं की ओर चला जाएगा, 6.666 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे हम, तो 10x में से 1x घटेगा तो 9x हो जाएगा और 6.666 में से 0.6
छः 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 घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। दशमलव के दाहिनी ओर वाले अंक जो रिपीटेड डिजिट हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। अब 9x बराबर 6 एक सॉलिड समीकरण बन गया। अब x बराबर 6/9 कर देंगे, 2/3 आ जाएगा। दूसरा तरीका जो मैं बताना चाह रहा था उसको भी आप गौर करना। जैसे मैं अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसको। जैसे मान लीजिए कि 10x बराबर 6.666 ये आपको मिल चुका है, तो इसको हम कर सकते हैं 10x बराबर 6 धन 0.6666 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर 1.5 है तो इसमें 1.0 और धन 0.5 कर सकते हैं, तभी तो ये इतना आ जाएगा। उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा परिवर्तन हो गया। वो क्या परिवर्तन हो गया, 10x बराबर 6 तो रहेगा ही। अब 0.6666 जो है समीकरण नंबर 1 से देखिए, 0.6666 समीकरण 1 से इसका मान x है, तो क्या हम यहाँ x भर सकते हैं कि नहीं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 10x बराबर 6 धन x हो गया और x राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10x में से 1x घटेगा तो हो जाएगा 9x बराबर 6 और यहाँ x बराबर 6/9, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। अर्थात दोनों तरह से उत्तर हमारा बिल्कुल सेम आ गया। तो प्यारे बच्चों, आपको जो आसान लगे, 2 विधि यहाँ पर बता दिया गया है, आपको जो आसान लगे उससे आप इसको हल कर सकते हैं। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न है 0.47 पर बार है, 4 पर बार नहीं है, 7 पर बार है। थोड़ा सा परिवर्तन हो गया यहाँ, क्योंकि 7 पे बार के पहले एक ऐसा अंक आ गया है जो रिपीटेड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे x बराबर 0.477777 ऐसे लिख देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले ध्यान दीजिए 1 पर बार है। अब उसको छोड़िए, वो तो नियम बन गया। कुछ व्यवहार की भी बातें देख लेते हैं। इसमें अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो 10x बराबर 4.7777 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए घटाने वाली बात है, बात घटाने की है, और दशमलव के दाहिनी ओर जो रिपीटेड अंक हैं या संख्याएं हैं या संख्याएं समूह हैं, उनको कैंसिल करने की बात होती है। तो यहाँ अगर 2 में से 1 को हम घटा देंगे तो 10x में से x घट करके तो 9 हो जाएगा। लेकिन 4.777 में से 0.4777 घटा नहीं पाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद इधर रिपीटेड अंक है, इधर तो रिपीटेड के साथ एक 4 जो नॉन रिपीटेड है वो भी आ गया है। इसलिए क्या करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। इसमें या तो समीकरण 1 में 100 से गुणा कर दें या समीकरण 2 में 10 से गुणा कर दें। तो समीकरण 2 में अगर 10 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, 10 × 100। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान बाएं से दाएं चला जाएगा, हो जाएगा 47.777। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। हमको घटाने की बात है तो समीकरण नंबर 2 और 3 को देख लीजिए ना। समीकरण नंबर 2 के जो दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं और समीकरण 3 के दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं बिल्कुल सेम हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरह से बिना नियम को देखते हुए, प्रश्न को देख करके कि कब वो कैंसिल होगा, किससे गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, अपने विवेक से 10 से 100 से या 1000 से गुणा करके दशमलव के बाद वाले रिपीटेड अंकों को बराबर करके घटाने के लायक बना करके घटा दिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बेहिचक लिख सकते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर।
और जब घटा देंगे तो क्या 100x में से 10x घटेगा तो क्या हो जाएगा 90x। यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव के बाद वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको बचेगा क्या 47 में से 4 घटा देंगे, हमको लगता है 43 आ जाएगा। और x बराबर 43/90 हो जाएगा। 43 एक अभाज्य संख्या, वो कटेगी ही नहीं। ये दशमलव, ये जो p/q के रूप में लिखा है अपने न्यूनतम रूप में है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए यहीं पर इसको हम आंसर लिख देंगे। जो दूसरी विधि है उसको आप यहां से देख सकते हैं, तो आप इसको हल कर सकते हैं। आगे देखिए, यहीं पर हम तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। 3 ही प्रश्न दिया है, तीनों को देख लीजिए। लिखा है 0.001 है और यहाँ तीनों पर बार है, तो इस पर समय नहीं देंगे। x बराबर हो जाएगा 0.001 डैश 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 लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 3 बार लिख दिया, 3 बार रिपीट कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से क्यों गुणा करेंगे? अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर 10 से गुणा कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, इस पर भी विचार कर लिया जाए। किसी भी तथ्य के जो है 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मानता हूं 1000 से गुणा कर दूंगा तो हमारा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर 1009 से अगर 10 से कोई बच्चा गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, इस पर भी विचार कर लिया जाए। अगर मान लीजिए कि 10 से गुणा करेगा तो यहाँ तो 10x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव, यहाँ 0.01 आएगा और उसके बाद 0.01001 ऐसा हो जाएगा। तो जो हमारा आवर्त जो दशमलव है, आवर्ती संख्याएं हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और बाद में परिणाम क्या होगा, घटाने पर घटेंगी नहीं, तो वो न घटेंगी न कटेंगी, वो सब बचेंगी। और जब बचेंगी तो फिर समस्या जस का तस रह जाएगा हमारा। इसलिए क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो 1000x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 अंक खिसकेगा तो यहाँ आ जाएगा 1.00100। ये एक ही दशमलव शून्य है, यहाँ पर हो जाएगा 0.01001 हो जाएगा। चाहे तो हम अपने पास से भी 100 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना, घटाना। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000x में से 1x घटेगा तो 999x हो जाएगा। और देखिए समीकरण 1 के दशमलव के बाद वाले अंक, समीकरण 2 के दशमलव के बाद वाले अंक सब बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा और x बराबर 1/999 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है, ये बार वाले जो प्रश्न है, अशांत और आवर्ती दशमलव निरूपण को हमें p/q के रूप में लिखना है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 है। तो मैं समझता हूं कि ये जो 3 प्रश्न हैं, ये तीनों प्रश्न आपके समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे। आपने प्रश्न को, सॉल्यूशन को, नियमों को, तथ्यों को, जो एक्स्ट्रा जो नियम बताए गए हैं उनको बड़े आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।